बहू 10 रुपए दे दे, मंदिर जा रही हूँ, आज एकादशी है तो मंदिर में चढ़ा दूंगी। हेमा जी ने चप्पल पहनते हुए कहा। यह सुनकर मीनू बिदक जाती है। मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। आपको तो रोज रोज ही मंदिर जाना होता है। कमाने वाला घर में एक आदमी है और 100 खर्चे लगे रहते हैं। 10-10 रुपए करके जाने कितने रुपए मंदिर में चढ़ा आती हैं। पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, कमाने में इनके पसीने बह जाते हैं। आप ऐसे ही मंदिर चले जाइए, ईश्वर के दर्शन ही तो करने होते हैं। हेमा जी बहू के कड़वे वचन सुनकर चुप हो गई। वापस अंदर कमरे में गई, अपना सामान टटोला। कहीं से तो 1 रुपया मिल जाए तो वो ही प्रभु के मंदिर में चढ़ा देती हूँ। जो ईश्वर इतना कुछ देते हैं, उनके यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं। तभी उनकी नज़र टेबल पे रखे केले पर पड़ती है। वो चिंटू रख गया था कि दादी आप खा लेना, मुझे केला अच्छा नहीं लगता है। तो वो केला लेकर ही मंदिर चली गई। सुबह से दोपहर हो गई, बहू ने कुछ खाने को नहीं पूछा। आज तो वो दूध और फलहार लेती है। 2-3 बार रसोई के चक्कर भी लगा आई है। मजाल की बहू की आज्ञा के बिना एक ग्लास दूध भी लेकर पी ले। तभी थोड़ी देर बाद रसोई से आवाज़ होती है। वो देखती हैं मीनू दूध बना रही है। वो दरवाजे पर ही ठिठक जाती हैं। मीनू दूध लेकर चिंटू की ओर चली जाती है। वो कड़वा घूंट पीकर कहती हैं, बहू आज एकादशी है, मैंने खाना नहीं खाया, तो थोड़ा दूध और कुछ फल दे दे। फल? सुबह चिंटू ने केला दिया तो था, और दूध अभी शाम को आएगा तो फिर पी लेना। हेमा जी चुपचाप अपने कमरे में आ जाती हैं। शाम को दूध आया तो मीनू ने आधा ग्लास पानी भरा, उसमें दूध डाला और उन्हें दे दिया। हेमा जी ने वही पीकर सब्र कर लिया और प्रभु का नाम सुमिरन करने लगी। एक तो उम्र हो गई थी, उस पर पति भी सब साथ छोड़ गए थे और बेटे बहू भी कोई कद्र नहीं करते हैं। माना बुढ़ापे का शरीर है, पर हर चीज़ खाने का मन तो करता था। उसमें खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता है। बहू पेट भर के भी खाना नहीं देती है। बेटा राकेश भी कुछ नहीं बोलता था, वो भी अपनी मनमानी करता था। ये बात सच है, जब तक पति का साथ रहता है पत्नी बड़े ही गर्व से जीती है। उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। वो अपने रसोई घर की अन्नपूर्णा होती है। पर जैसे ही वैधव्य हो आता है, उसकी कद्र मिट्टी बराबर भी नहीं रह जाती है। अब एक बेटे का ही तो सहारा है, जैसे भी हो इसी घर में रहना है। बहू बेटे जैसे भी रखें, उन्हें हर हाल में रहना ही होगा। अब उस दिन की बात है, वो पूजा करके उठी ही थी कि पराठे की खुशबू से उनका मन मचल गया। वो रसोई में गई, बहू तपाक से आ गई। ऐसे तो आप कुछ भी कहा हुआ सुनती नहीं हैं, पर पराठे की महक से आ गई हैं। पर इसमें लहसुन और प्याज भी डला है, ये आपके खाने का नहीं है, और घर में आलू भी नहीं है। आप रात की रोटी और अचार खा लीजिए, पराठे फिर कभी खा लेना। हेमा जी 2 रोटी और अचार लेकर आ गई। ये पराठे की खुशबू से उन्हें अपना बीता जीवन याद आने लगा। राकेश के बाबूजी और राकेश को आलू का पराठा बहुत पसंद थे। वो जब भी पराठे बनाती थी तो पूरा परिवार बड़े ही चाव से प्यार से बनाती थी। बगल वाली काकी और पीछे वाली रहने वाली ताई के यहाँ भी 2-2 पराठे जरूर भेजती थी। सबको भरपेट खिलाकर बेल बेल कर रख देती थी। फिर राकेश जी बाबूजी गरम गरम सेक कर खिला देते थे, कभी कम न पड़ते थे। और आज बहू के मसाले के लिए मना कर दिया। उसे पता था कि वो प्याज लहसुन नहीं खाती, तो मसाले में नहीं डालना था। इस तरह ही ओछी हरकत बहू जाने कैसे कर लेती है। मैंने तो कभी अपने सास ससुर के साथ भेदभाव नहीं। पहले उन्हें भरपेट खिलाया फिर खुद खाया था। हेमा जी ने अब ज़्यादा काम भी नहीं होता था, वो जल्दी थक जाती थी। घर में इतनी सजावटी चीज़ें थी कि सबको छूने में भी डरती थी। एक दिन मीनू की सहेलियां आने वाली थी, तो उन्होंने सोचा बाहर की सफाई कर दे। दिन भर बैठे बैठे मन उकता जाता है, तो उनके हाथ से कांच का फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया।
कुछ ही सेकंड में घर में भूचाल आ गया। पॉट की कीमत गिना दी गई। फिर उन्हें घर में किसी भी चीज़ छूने की सख्त हिदायत दे दी गई थी। एक दिन उनका चश्मा हाथों से गिर गया तो राकेश ने 10 बातें सुना दी। आपसे कुछ और काम तो होता नहीं है, कम से कम एक चश्मा तो संभाल कर रख लिया करो। आपको पता है चश्मे कितने महंगे आते हैं, आपके लिए तो इन्हें तोड़ना एक खेल सा है। महीने भर तक उन्हें चश्मे के लिए सुनाया गया। राकेश शादी के पहले तो अच्छा था। हेमा जी बड़ा ख्याल रखता था, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, पर पता नहीं शादी के बाद हर बेटे की जुबान खुल जाती है। वो अपने माता पिता को ही डांटने लगते हैं, उनसे कटु भाषा में बात करता है। ये बहुएं जाने कौन सा वशीकरण मंत्र फूंक देती हैं, बेटे बहू की ही जुबान बोलने लगता है, उसकी अपनी तो कोई जुबान ही नहीं होती। हेमा जी मन ही मन बड़बड़ाने लगती थी। ना बड़बड़ाए तो मन कैसे हल्का करे। जिस बच्चे को पाला उसकी हर इच्छा पूरी की, हर नुकसान को नज़रअंदाज किया। जब वो ही बच्चा बड़ा होकर माँ को आंखें दिखाए तो किस माँ को ये बर्दाश्त हो पाएगा। हेमा जी ने सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। हेमा जी वो बार बार सोचती थी कि वो घर से चली जाए, पर वो मनहूस घड़ी भी जल्दी से आ गई। उन्हें टीवी की बीमारी ने जकड़ लिया और उनकी खांसने की कहीं बाकी लोगों को भी ये बीमारी न हो जाए, तो बेटे बहू ने उन्हें घर से जाने को कहा। अब इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बेटा, मैं तेरे घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? तू मेरा इलाज कराएगा, तब तक मैं कमरे में ही बंद रहूंगी, जब तक भी मैं बाहर नहीं निकलूंगी। उन्होंने बड़ी मन्नतें की, पर राकेश और मीनू ने एक भी न सुनी। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरा भी परिवार है, पत्नी है, बेटा है, हम इन सबको कुछ हो गया तो इससे अच्छा है कि इस घर की बीमारी की जड़ ही चली जाए। हेमा जी अब सड़क पर आ गई। उन्होंने उसी मंदिर का सहारा लिया जहां वो पूजा करने जाया करती थी और वहीं पर दिन गुजारने लगी। आते जाते लोग कभी खाना तो कभी प्रसाद दे जाते थे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी कोई दवाई नहीं ले रही थी। उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। मंदिर के पुजारी भी स्वयंसेवी संस्था को फ़ोन किया और उनकी दशा बताई। उन्हें आसरा वृद्धाश्रम भेज दिया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। नियमित रूप से दवाई और खान पान लेने से उनकी सेहत में सुधार होने लगा। वो बैठे बैठे फूल, मालाएं और बत्तियां भी बनाने लगी। उनकी बत्तियां और मालाएं मंदिर में बिकने लगी तो उन्हें आमदनी भी होने लगी। हेमा जी वहाँ खुश रहती थी, पर उन्हें अपने बेटे और पोते चिंटू की बड़ी याद आती थी। एक दिन वो शॉल में मुंह छिपाकर अपने घर के आस-पास गई तो पता लगा कि वो लोग अब वो घर छोड़कर जा चुके हैं। मकान मालिक ने बताया कि उसने कई महीने से किराया भी नहीं दिया था, तो मैंने उन्हें परिवार समेत अपने घर से निकाल दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया था? हेमा जी ये सब सुनकर बड़ी ही दुखी हुई और आश्रम लौट कर आ गई। वृद्धाश्रम की काम वाली बाई कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर बाहर चली गई थी, तो वहाँ का काम रुक गया था। एक दिन एक महिला काम मांगने आई तो उन्हें काम दे दिया गया। वो सुबह शाम की सफाई के लिए रखी गई थी। अगले दिन वो सफाई कर रही थी तो हेमा की नज़र उसे देखते ही रह गई। बड़ी हो गई है, वो उनकी बहू मीनू थी जो सफाई कर रही थी। वो हैरान थी, बहू तू और इस तरह काम वाली बाई बनकर सफाई कर रही है? मीनू ने उन्हें देखते ही उनके पांव छू लिए और माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें हमारे बुरे कर्मों की सज़ा मिल गई। हमने आपका अपमान किया, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, तो ईश्वर ने भी हमारे हाल यह कर दिया। हमने बहुत बड़ा पाप किया है और इन पापों की सज़ा हमें इसी जन्म में मिल गई है। मैं आपकी अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मीनू की आंखों से आंसू बहने लगे और वो झुककर बोली,
सुबकते हुए बोली, जिस दिन इन्होंने आपका घर से निकाला था उसी दिन से हमारे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। हमें नहीं पता था कि हम हमारे घर की लक्ष्मी को ही धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। अगले दिन ये काम पर जा रहे थे तो एक कार से इनकी मोटर बाइक साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे इनकी मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और इन्हें गंभीर चोट आई। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी गंभीर चोट आई है। अब इनका चलना और काम करना भी मुश्किल है। 1 महीने अस्पताल में रहने के बाद मैं इन्हें घर लेकर आ गई। मैंने आपकी बहुत तलाश की पर आप नज़र नहीं आई। घर पर ये बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। मैंने इनकी कंपनी में बात की थी, इनकी जगह मुझे नौकरी दे दीजिए, पर वो दूसरे बंदे को काम पर रख चुके थे। घर का माली हालत ख़राब होने लगी थी। हम जैसे तैसे घर चला रहे थे। पैसा ख़त्म होता जा रहा था और कमाई भी कहीं से नहीं हो रही थी। मैंने आपको दूध में पानी डालकर देती थी तो मुझे चिंटू को भी पानी वाला दूध पिलाना पड़ा। एक दिन ऐसा आ गया था कि घर में केवल खाने के नाम पर एक केला ही बचा था। उसी से हमने गुजारा किया। चिंटू की स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाने की वजह से उसका नाम काट दिया गया और किराया न देने के कारण मकान मालिक ने हमें भी घर से बाहर निकाल दिया। हमारा सारा सामान जब्त कर लिया। उन्हें बेचकर वो कुछ पैसे तो बना लेगा। अपनी लाचार बीमार माँ को घर से निकालने का इन्हें आज तक पश्चाताप हो रहा है। ये हर दिन ईश्वर से अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगते हैं। हमें आपका इलाज करवाना चाहिए था, आपकी सेवा करनी चाहिए थी, पर हमने आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। ईश्वर ने हमें हमारे पापों की सज़ा दे दी। बुरे कर्म करके कोई सुखी कैसे रह सकता है। हमने यही वृद्धा आश्रम के पीछे झोपड़ी में शरण ली है। ये तो बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। आसपास वालों ने थोड़ी सहायता कर दी। चिंटू और मैं काम पर जाते हैं। चिंटू लोगों की कार और मोटरसाइकिल साफ कर लेता है और मैं सफाई का काम करके खाने लायक कमा लेती हूँ। थोड़े बहुत गहने थे वो इनके इलाज में बेच दिए। मैंने आपको 10-10 रुपए के लिए तरसाया तो ईश्वर ने भी मुझे आज 1-1 रुपए के लिए तरसा दिया है। हमने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हेमा जी का मन भर आया। अपने बेटे बहू की ये हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत अपने बेटे से मिलने पहुंची। राकेश ने उनसे क्षमा मांगी और रोने लगा और अपने आप को दोष देने लगा। मैंने मेरे जन्म देने वाली माँ का अपमान किया, घर से निकाल दिया, इसलिए मुझे ये सज़ा मिली है। और वो हाथ जोड़ने लगा। हेमा जी माँ थी, आखिर कब तक नाराज़ रहती। अपने बच्चे को गले लगा लिया, पर तब तक चिंटू भी आ गया था। वो भी दादी के गले लग गया। हेमा जी का गला भर आया। अपने बेटे बहू और पोते की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। आखिर वो क्या कर सकती थी। उन्होंने वृद्धाश्रम से बात की तो एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि आपका बेटा चल फिर नहीं सकता तो क्या बैठ तो सकता है। उसे बैठे बैठे ही आप दिए की बाती और फूल माला मंदिर की दुकानों में देती हैं तो आप खुद ही दुकान खोल लीजिए। राकेश यहाँ बैठे रहेगा तो मन लगा रहेगा। सबको ये विचार पसंद आया। राकेश ने भी हिम्मत की, फिर छोटी सी दुकान शुरू की। हेमा जी के काम में मीनू भी सहयोग देने लगी और भी पूजा का सामान रखने लगे और दुकान बढ़ने लगी। छोटी सी दुकान काफ़ी बड़ी हो गई। फिर अच्छी सी कमाई होने लगी। हेमा जी ने नया घर किराए पर ले लिया। सब वहाँ जाकर साथ में रहने लगे। चिंटू का फिर से स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। राकेश तो पुरानी बातें भूल जा, नया जीवन शुरू कर। हाँ, कल से तू फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाएगा। दुकान नौकर संभाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि तू एक दिन फिर से चलने लगेगा। एक माँ का विश्वास हमेशा जीतता है। हेमा जी ने अपने बेटे को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। दोस्तों, माँ के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है। माँ का अपमान करके कोई भी सुखी नहीं रह पाता है। अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो 2 काम करो। एक तो माँ को कभी भूखा न रखो, दूसरा माँ को सदैव सम्मान करो।
दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।